नमस्कार साथियों, टॉप ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी परीक्षा नजदीक आती है तो मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, चिंता बढ़ने लगती है, डर लगने लगता है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कहाँ आएगी और हम पास हो पाएंगे या नहीं। लेकिन सच तो यह है कि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। असली सफलता उसी को मिलती है जो आखिरी समय तक अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और रणनीति के साथ तैयारी करता है। आज मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे पॉइंट लेकर आई हूँ जिन्हें अगर आप जानते हो तो कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, आप उसे पार करने में सक्षम हो जाओगे। पहला पॉइंट, सामान्य पुनरावृत्ति ही कुंजी है। अब परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में नए नए टॉपिक उठाने में कोई मतलब नहीं है। आपको केवल वही पढ़ना है जो अब तक आपने तैयार किया है। पूरे सिलेबस का एक बार ऊपर से रिवाइज जरूर कर लो। गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रहे कि कोई भी टॉपिक आपकी नजरों से छूटे नहीं। याद रखो, पढ़ाई में रिवीजन ऑक्सीजन की तरह है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही दिमाग तेज काम करेगा। दूसरा पॉइंट, कठिन प्रश्न देखकर घबराना नहीं। बहुत बार होता है कि हम किसी और एग्जाम का पेपर देखते हैं, उसमें कठिन प्रश्न देखकर डर जाते हैं, लेकिन समझो कठिन प्रश्न सभी के लिए कठिन होते हैं। वे मेरिट या कट ऑफ तय नहीं करते। हाँ, ये सही है, टॉपर और बाकी छात्रों को फर्क दिखाने का काम करते हैं, लेकिन जो 80-90% सामान्य प्रश्न होते हैं वही असली कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। इसलिए अगर आपको पेपर में कोई मुश्किल सवाल दिखे तो घबराना नहीं, उसे छोड़कर आसान प्रश्नों पर ध्यान दो। तीसरा पॉइंट, अपने लेवल के हिसाब से तुलना करो। अक्सर छात्र सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी हाई लेवल एग्जाम से अपनी तुलना करने लगते हैं और फिर घबराहट होने लगती है। लेकिन दोस्तों याद रखो, आपका एग्जाम चतुर्थ श्रेणी का है जो कि 10वीं कक्षा के स्तर का होता है, तो आपको उसी स्तर के पेपर देखने चाहिए, जैसे पशु परिक्षर की परीक्षा या इसी तरह के अन्य एग्जाम। जब आप सही स्तर पर तुलना करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। चौथा पॉइंट, नया मैटर बिल्कुल मत पढ़ो। परीक्षा में पहले अगर आपने कोई नई किताब, नया टॉपिक या नई सामग्री उठाई तो कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। नया मैटर पढ़ने से दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और जो पढ़ा है वही धुंधला पड़ने लगता है। इसलिए इस समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1 रिवीजन और नंबर 2 प्रैक्टिस। 5वां पॉइंट, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। दोस्तों, प्रैक्टिस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर प्रश्न हल करने की आदत नहीं डाली तो एग्जाम हॉल में जाकर घबराहट हो सकती है। इसलिए रोजाना प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, अपनी गलतियों को पहचानो और सुधारो। याद रखो, गलतियां घर पर हों तो सीख मिलती है, लेकिन एग्जाम हॉल में वही गलती रिजल्ट बिगाड़ देती है। सेफ स्कोर और कट ऑफ की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, मैडम जी कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, सच तो यह है कि परीक्षा से पहले कोई भी इंसान यह नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि पेपर कैसा आएगा। अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, अगर पेपर कठिन है तो कट ऑफ नीचे रहेगी। तो जब तक पेपर नहीं देख लिया जाता तब तक कट ऑफ बताना केवल अंदाजा होता है, जो कई बार गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए आपको मेरी सलाह है, कट ऑफ और स्कोर का बोझ लेकर मत चलो। आपका लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही कर सकते हो उतने करो। आखिर और सबसे जरूरी बात, हर विषय को छुओ। कई बार छात्र सोचते हैं कि फलां सब्जेक्ट कठिन है तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों हर विषय में आसान प्रश्न भी नहीं होते। अगर आपने पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दिया तो वो प्रश्न आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए कोई भी विषय 100% स्किप मत करो, कम से कम बेसिक रिवीजन तो जरूर करो। दोस्तों, अब आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। इन आखिरी दिनों में आपकी 3 चीज़ों पर ध्यान देना। नंबर 1 रिवीजन, नंबर 2
प्रैक्टिस नंबर 3, कॉन्फिडेंस। कठिन प्रश्न देखकर घबराना नहीं, नया मैटर शामिल नहीं करना, सिर्फ स्कोर और कट ऑफ का बोझ दिमाग से निकाल देना। बस एक ही लक्ष्य बनाओ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं। याद रखो, एग्ज़ाम हॉल में न तो घबराहट काम आती है और न ही अनुमान। काम आती है सिर्फ आपकी मेहनत और आत्मविश्वास। तो दोस्तों, इस बार परीक्षा में झंडे गाड़ने हैं, पूरी तैयारी है, मेहनत आपकी है और सफलता भी निश्चित रूप से आपकी ही होगी। राम राम और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली परीक्षा के